गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रूफ के बेस्ड क्वेश्चन पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है सर, आइए कुछ फॉर्मूलाज और देखते हैं हम लोग कि एक फॉर्मूला मेरे पास में इस तरह से लिख रहा हूं, दिस इज साइन ऑफ x प्लस वाई इनटू साइन ऑफ x माइनस वाई। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास में क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है सर, इसे चेक करते हैं। सबसे पहले ये भी एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूले की तरह हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होगा? दिस विल बी साइन ऑफ x इनटू कॉस ऑफ y प्लस साइन प्लस दिस इज कॉस x साइन ऑफ y इनटू, इसे ओपन कर लेते हैं, दिस इज साइन ऑफ x इनटू कॉस ऑफ y माइनस कॉस ऑफ x इनटू साइन ऑफ y। यस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं मेरे पास में क्या रिजल्ट मिलता है। sin x cos y, इस पूरे टर्म को sin x cos y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देगा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर y, सो इट विल बी sin स्क्वायर ऑफ x इनटू cos स्क्वायर ऑफ y। इस पूरे टर्म को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, sin x cos y sin y, इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और माइनस साइन, दिस इज sin of x cos of x एंड cos of y sin of y। ठीक है सर, यस। उसके बाद में इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x sin x, दिस विल बी प्लस cos x sin x इनटू sin y एंड cos y। आफ्टर दैट दिस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस और यहां पे माइनस, तो माइनस cos x, दिस विल गिव अस cos स्क्वायर x sin y, दिस विल बी sin स्क्वायर ऑफ y। कुछ कैंसिल हो रहे हैं, sin x cos x मल्टीप्लिकेशन में cos y sin y, ये माइनस में ये प्लस में, ये होल टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या मेरे पास में? देखो ये बचा मेरे पास में, दिस इज sin स्क्वायर ऑफ x इनटू cos स्क्वायर ऑफ y। लास्ट बचा आपके पास में, दिस इज cos स्क्वायर ऑफ x इनटू sin स्क्वायर ऑफ y। एक तो इसका रिजल्ट मेरे पास में ये आ गया। अब इस रिजल्ट में देखो, यहां पे मेरे पास में साइन है, यहां पे साइन भी है, कॉस भी है और साइन भी है। तो क्या करते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं, पूरी तरह से साइन में लेकर के आते हैं फॉर्मूला को, है ना। यस, तो कॉस स्क्वायर को चेंज किया जा सकता है साइन में, तो क्या होगा मेरे पास में sin स्क्वायर ऑफ x, इसे चेंज करूंगा तो ये होगा 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ y माइनस इस cos को चेंज करूंगा, दिस इज 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ x इनटू sin स्क्वायर ऑफ y। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी sin स्क्वायर ऑफ x माइनस sin स्क्वायर ऑफ x इनटू sin स्क्वायर ऑफ y। अब देखो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और बाहर में माइनस साइन भी है, तो माइनस sin स्क्वायर y, दिस विल बी sin स्क्वायर ऑफ y माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा मेरे पास में? प्लस होगा मेरे पास, दिस विल बी sin स्क्वायर ऑफ x इनटू sin स्क्वायर ऑफ y। ये माइनस और इनटू माइनस, दिस विल बी प्लस, दिस इज sin स्क्वायर ऑफ x इनटू sin स्क्वायर ऑफ y। अब यहां पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y sin स्क्वायर y, दोनों मल्टीप्लिकेशन में दोनों कैंसिल आउट। क्यों? यहां पे माइनस और यहां पे प्लस साइन, तो क्या बचा मेरे पास में रिजल्ट? दिस रिजल्ट विल बी sin स्क्वायर ऑफ x माइनस sin स्क्वायर ऑफ y। ये मेरे पास में रिजल्ट आ गया। किसका रिजल्ट सर? sin x प्लस y इनटू sin x माइनस y का रिजल्ट क्या आया? sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर ऑफ y। हाँ, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता था ना, उसी तरह से। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, sin x प्लस sin y इनटू sin x इनटू sin y यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इस फॉर्मूले के इक्वल होगी। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी sin x प्लस y इनटू sin x माइनस y का फॉर्मेट दिखे, आप डायरेक्टली इसे sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y में लिख सकते हैं, या फिर sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y को आप लोग sin x प्लस y इनटू sin x माइनस y लिख सकते हैं। ठीक है, यस। अब किसी ने कहा कि सर इस पूरे रिजल्ट को cos में चेंज कर सकते हैं,
यस इजीली cos में चेंज कर सकते हैं, sin को cos में रिप्लेस कर दो, तो एक तो मेरे पास में आइडेंटिटी फॉर्मूला मेरे पास में ये बन गया। अगर मैं इसको cos में रिप्लेस करूं तो देखो sin को cos में रिप्लेस 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x माइनस sin हियर, ये होगा आपके पास में 1 माइनस अगेन cos स्क्वायर ऑफ 1। अब इसे ओपन कर दो, अगर ये ओपन करोगे तो देखो क्या होगा, ये -1 ये +1 कैंसिल आउट, माइनस इनटू माइनस प्लस, दिस विल गिव अस cos स्क्वायर ऑफ y माइनस ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x। यस अगर cos में रिजल्ट लिखते हैं तो y वाला पहले है बाद में x वाला है ना। यस cos स्क्वायर ऑफ y माइनस cos स्क्वायर ऑफ x आपके पास में, ये y कौन है x कौन है ध्यान रखते हैं, y जो लिखा गया है ये बाद में, यहां पे देखो बाद में आपके पास में, प्लस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पहले लिखो या बाद में लिखो सेम चीज, लेकिन माइनस वाले में फर्क पड़ रहा है, y जो है आपके पास में बाद वाला है। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे आप, y वाला क्या है सर बाद वाला, आपके पास में x माइनस y में जो बाद वाला टर्म रहेगा वो y होगा, तो cos में लिखेंगे तो cos स्क्वायर ऑफ y माइनस cos स्क्वायर ऑफ x। ठीक है सर, तो ये रिजल्ट आप यहां पे ध्यान रखेंगे और आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, इस रिजल्ट को फॉर्मूले के फॉर्मेट में, सो वी कैन यूज दिस लाइक दिस इज इक्वल्स टू यस sin के फॉर्मेट में दिस इज sin स्क्वायर ऑफ x माइनस sin स्क्वायर ऑफ y, इसी का दूसरा फॉर्म आपके पास में दिस इज cos स्क्वायर ऑफ y माइनस cos स्क्वायर ऑफ x। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल फार्मूला, ये फार्मूला मेरे पास में आ गया। ठीक है सर, कॉपी कर लेंगे इसे। अब बात आएगी सर इसी में हम लोग यहां पे जैसे sin x प्लस y sin x माइनस y किया, अगर cos करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है ना सर। यस तो पहले इसे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग cos के बारे में बात करते हैं। देखते हैं cos के बारे में। यस तो cos का फॉर्मूला यहां पे लिख लेते हैं, दिस इज cos ऑफ x प्लस y इनटू cos ऑफ x माइनस y। तो क्या cos के केस में भी ऐसा ही होगा कि cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y, sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y, कुछ ऐसा होगा क्या? चलो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे, ये डिफरेंट रिजल्ट यहाँ से हमें मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे सर हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं, दिस इज cos ऑफ x इनटू cos y प्लस है तो माइनस, दिस इज sin ऑफ x इनटू sin ऑफ y, इनटू में ये देगा आपके पास में दिस इज cos x cos y प्लस sin, दिस इज sin x इनटू sin ऑफ y। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे इसके साथ और इसे उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, cos x cos y cos x cos y, तो ये देगा मेरे पास में cos स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर ऑफ y, cos x cos y को sin x sin y के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, ये बीच में प्लस तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस दिस इज cos x cos y, उसके बाद में आपके पास में sin x sin y। ठीक है सर, यस उसके बाद इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin x sin y cos x cos y माइनस के साथ में दिस इज sin x sin y cos x cos y। ठीक है सर, माइनस और यहां पे प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वाला टर्म आ गया है। अब की बात क्या आएगा सर, sin x sin y, यहां पे भी देखो sin x sin y, माइनस साइन तो माइनस लिख दिया, sin x into sin x sin स्क्वायर ऑफ x, दिस विल गिव अस sin स्क्वायर ऑफ x into sin स्क्वायर ऑफ y। ये रिजल्ट मेरे पास में आया। अब देखो यहां से कि cos x cos y sin x sin y cos x cos y sin x sin y, ये माइनस में ये प्लस में कंप्लीट कैंसिल आउट है ना सर। अब जो बचा उसे देख लेते हैं क्या बचा है मेरे पास में, दिस इज cos स्क्वायर ऑफ x cos स्क्वायर ऑफ y माइनस sin स्क्वायर ऑफ x sin स्क्वायर ऑफ y, ये रिजल्ट मेरे पास में आया है। ठीक है सर, यस cos में स्क्वायर दोनों x वाले आपके पास। अगर साइन में चेंज करने की कोशिश करोगे तो क्या हो सकता है, किसी एक को इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा। अगर साइन में रिजल्ट लाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आ रहा है, यहां से कुछ कॉमन ले लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है हमारे पास में, है ना।
तो चलो यहां से देखते हैं, अगर मैं साइन में इसे कन्वर्ट करूं तो क्या रिजल्ट हो सकता है। चल इसे साइन में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे साइन में लिखूंगा, देख लेते हैं यहां से, it will be 1 minus sin square of x into 1 minus of cos 1 minus of sin square of y। ये साइन में ऑलरेडी मेरे पास में दिस इज sin square of x sin square of y, अगर बनेगा तो सही है, अदरवाइज कुछ हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है सर। यस चलो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा, दिस इज माइनस ऑफ sin square of y, इसके साथ मल्टीप्लाई करा, दिस इज माइनस ऑफ sin square x, इसको मल्टीप्लाई करा सर प्लस sin square x into sin square of y, यहां पे माइनस, दिस इज sin square of x into sin square of y। अब इन दोनों में देखो कुछ सिमिलरिटी है हमारे पास में, sin square x sin square y, sin square x sin square y, ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा मेरे पास में ये, दिस इज 1 minus sin square x minus sin square y। तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से ये दोनों कैंसिल भी नहीं हो रहा है, ठीक है सर। यस इसमें से ये किया जा सकता है, 1 की जगह पे हम लोग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x पुट कर सकते हैं, या तो sin स्क्वायर ऑफ y प्लस cos स्क्वायर y पुट कर सकते हैं 1 की जगह पे, है ना। देखो इसी का फार्मूला मेरे पास में ये आया 1 minus sin स्क्वायर x minus sin स्क्वायर y, एक रिजल्ट तो मेरे पास में ये। अगर और सिंपलीफाई करना चाहो, 1 को हटाना चाहो, तो 1 इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों का मसाला सेम होता है, तब जाकर के मेरे पास में 1 आता है ना सर। यस तो वहां पे ये देखो इसके अंदर का आर्गुमेंट y है एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस वन इज x, बोथ आर्गुमेंट आर डिफरेंट। तो क्या कर सकते हो, 1 की जगह पे या तो आप x ले सकते हो या फिर 1 की जगह पे y वाला ले सकते हो, तो कौन सा कंसीडर करो, चलो पहले x वाला कंसीडर कर लेते हैं। So 1 की जगह पे in the place of 1 I will write here this is sin square of x plus cos square of x, after that this will be sin square of y minus sin square of x, कुछ कैंसिल आउट होगा, sin square of x sin square of x कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस में था ये माइनस में था, रिजल्ट आया cos square x minus sin square y, so our result is cos square x minus sin square of y, ठीक है ना सर। यस अब इसी सेम रिजल्ट में अगर 1 की जगह पे मैं y वाला पुट करो cos sin square y plus cos square y, तो क्या रिजल्ट आएगा वो भी देख लेते हैं। पहले इसे कॉपी करें, कॉपी कर लें इसे। यस चलो इसके रिजल्ट को मैं डायरेक्टली ये चीज मैं पुट करने वाला यहां पे हूं, मैंने इसे मिटा दिया आपके पास में। यस ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है, अगर कुछ चीजें भूल जाते हैं तो इसे हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस, देखो आपके पास में sin स्क्वायर ऑफ y माइनस sin स्क्वायर ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है सर। यस सिंपलीफाई करके अब 1 की जगह पे मैं y वाला लिखने वाला हूं, दिस इज sin स्क्वायर ऑफ y प्लस cos स्क्वायर ऑफ y माइनस ये दिस इज sin स्क्वायर ऑफ y माइनस sin स्क्वायर ऑफ x, ये कहां से आया 1 से आया, 1 की जगह पे ये लिख दिया मैंने। अब यहां से sin वाला ये कैंसिल आउट हो गया, ये बना मेरे पास में दिस इज cos स्क्वायर ऑफ y माइनस sin स्क्वायर ऑफ x, तो इसी का दूसरा फार्मूला आ गया cos स्क्वायर ऑफ y माइनस sin स्क्वायर ऑफ x। दूसरा क्या लिखा था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y। दोनों के केस में एक चीज सिमिलर है, क्या कि पहले cos है तो यहां भी पहले cos है, यहां पे sin है तो यहां भी sin है, तो डोंट वरी अबाउट दिस कि कौन पहले है कौन बाद में है, तो cos पहले है sin आपके पास में बाद में है, ठीक है सर। यस तो cos पहले और आपके पास में sin आपके पास में बाद में, और लेकिन यहाँ पे फर्क है, अगर x पहले लिखते हो तो बाद में y लिख लो, अगर y पहले लिखते हो तो बाद में x लिख दो, सेम रिजल्ट मेरे पास में आएगा, ठीक है सर। यस तो चलो फटाफट दोनों फार्मूलाज को यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज cos ऑफ x प्लस y into cos of x minus y is equals to, अगर मैं cos वाला, दोनों में cos पहले आएगा cos, उसके बाद में आपके पास में sin स्क्वायर, ठीक है सर। दोनों फॉर्मूला मैंने cos लिख दिया, दिस इज sin, और दोनों में आपके पास में माइनस माइनस
अगर यहाँ पे y लिखते हो तो यहाँ पे x लिखो, अगर यहाँ पे x लिखते हो तो यहाँ पे y लिखो। ठीक है सर? यस। तो इस तरह से रिजल्ट आप याद रख सकते हैं इसके डायरेक्ट रिजल्ट को कि सर cos स्क्वायर ऑफ y माइनस cos sin स्क्वायर ऑफ x दोनों डिफरेंट हैं। पुराने वाले में साइन वाले में क्या था, दोनों मेरे पास में सेम सेम था। ठीक है सर? यस। चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, इसे कॉपी कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे ये क्या था आपके पास में, इसी का फॉर्मूला था आपके पास में सर 1 माइनस। ठीक है, 3 फॉर्मूलाज यहां से कह सकते हैं। ठीक है ना? यस। चलो कॉपी कर ले इसे। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहां से। क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर ऑफ 6x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 4x, साइन स्क्वायर ऑफ 6x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 4x। एक्चुअल में ये प्रूफ करने के लिए दे रहा है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ऑफ 6x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 4x इज इक्वल्स टू साइन 10x इंटू साइन ऑफ 2x। ये इसके इक्वल है। ठीक है सर? यस। कैसे प्रूफ करेंगे इसे? अभी हमने एक रिजल्ट देखा था साइन वाला। देखो साइन में स्क्वायर मेरे पास में है, साइन में ही स्क्वायर है, इसका आर्गुमेंट डिफरेंट है, इसका आर्गुमेंट डिफरेंट है। तो क्या देखा था मैंने कि सर साइन स्क्वायर ऑफ आपके पास में साइन स्क्वायर ऑफ y है ना सर? यस। माइनस मैंने कहा आपके पास में साइन स्क्वायर ऑफ x। तो क्या रिजल्ट देगा मेरे पास में? दोनों सेम सेम है आपके पास। अभी मैंने देखा था क्या रिजल्ट था सर कि साइन ऑफ x प्लस y इनटू साइन ऑफ x माइनस y। तो क्या रिजल्ट लिख लें इसे सर? इसे अगर साइन में लिखना है रिजल्ट आपको तो क्या करो, यहां से दिस इज साइन ऑफ, ठीक है सर, साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y। अगर cos में रिजल्ट लिखना होगा तो हम लोग cos में पहले इसको लिखेंगे, बाद में x वाले को लिखेंगे। ठीक है सर? यहां पे देखो मेरे पास में sin x नहीं है, आपके पास में स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का टर्म है। तो इस फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे हम लोग कि स्क्वायर का फॉर्मूला कहां पे बनता है। तो देखो sin तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अगर cos होता तो ये बाद वाला, ठीक है, ध्यान रखना, cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर ऑफ x लिखते। तो चलो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है सर? यस। तो देखो यहां पे x की जगह पे ये लिख लो। ठीक है सर? तो क्या लिखो यहां से सर? दिस विल गिव अस, यहां से मैंने कहा LHS, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में है दिस इज sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर ऑफ 4x। तो क्या करो सर? sin में लिखना है x प्लस y। तो देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस इज 6x प्लस 4x इनटू sin ऑफ x माइनस y। पहले वाले माइनस बाद वाला, दिस विल बी 6x माइनस ऑफ 4x and this will give us, this is equals to sin 10x into आपके पास में कितना सर? cos of 2x, sorry not cos of, this is sin of 2x। ठीक है सर? यस। तो ये रिजल्ट देखो, यही गिवन है मेरे पास, ये इक्वल है आपके पास में RHS के इक्वल है। इसमें दूसरा रिजल्ट भी दे सकता है आपको प्रूफ करने के लिए cos के फॉर्मेट में। ठीक है सर? लेकिन यहाँ पे भी साइन है आपके पास में, तो साइन वाला ही मैं यूज करूंगा। देखो साइन का साइन में ही आपके पास में। चलो इसे कॉपी कर देंगे और ये आपके एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान रखना इसे। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रूव दैट आपके पास में, दिस इज प्रूव दैट cos स्क्वायर ऑफ 2x माइनस cos स्क्वायर ऑफ 4x इज इक्वल्स टू, दिस इज साइन ऑफ दिस इज 4x नहीं, आपके पास में मैंने कहा यहां से 6x। ठीक है? एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 4x इनटू साइन ऑफ 8x के इक्वल है। अब बात आई ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अभी पढ़ा था cos वाला। अगर cos में भी हो तो sin x प्लस y इंटू साइन x माइनस y ही होता है ना सर? यस। sin cos रहता तो cos के बारे में सोचते, है ना? यस। तो यहां पे सर ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.3 और वो जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 था आपके पास में। चलो तो क्या फॉर्मूला यूज करें सर? देखो मैं फॉर्मूला लिखूं आपके पास में, मैंने कहा सर cos a प्लस b
इनटू नॉट कॉस, दिस इज साइन एक्स वाई की जगह पे मैं a प्लस बी लिख रहा हूं इनटू साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू, अगर मैं cos में लिखूं तो बाद वाले को पहले लिखते हैं, यस, तो दिस विल बी cos ऑफ, आपके पास में cos स्क्वायर ऑफ b माइनस cos स्क्वायर ऑफ a, याद है आपको? अगर मैं cos में लिखूं रिजल्ट तो बाद वाला जो है उसे पहले लिखूं, यस, देखो cos cos लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो भी है ये बाद वाला है आपके पास में, ये जो भी आपके पास में फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट में यूज होने वाला है। तो इसी के बेसिस पे अगर मैंने कहा आपके पास में कि b इज इक्वल टू मेरे पास में 2x है और आपके पास में a इज इक्वल टू कितना है 6x है, तो इसी को यूज कर लूं मैं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलो यूज करते हैं, साइन में रिजल्ट आएगा मेरे पास में, दिस विल बी साइन ऑफ a प्लस b, दिस इज 6x प्लस 2x इनटू साइन में a माइनस b, दिस विल बी साइन ऑफ 6x माइनस 2x, so this will give us sin of 8x sin of 4x, this is sin of 4x, तो ये मेरे पास में रिजल्ट आ गया, दिस इज sin 4x into sin of 8x, hence proved कह सकते हैं, this is equals to RHS, hence proved। ठीक है सर? तो ध्यान रखना आपको फार्मूलाज का कि साइन, देखो यहां से अगर साइन साइन है तो sin x प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, अगर cos माइनस cos वाला, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर वाला है तो वही फॉर्मूला साइन वाला है, अगर साइन cos में आता है और cos साइन में आता है तो कौन सा फॉर्मूला, cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना सर? आइए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉपी कर लेंगे इसे। एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.3 से, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि इसे प्रूफ करके बताओ, प्रूफ दैट। ठीक है सर? बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू तो पुट करनी है हमें, sin 6 पाई बाय 6, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, sin पाई बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस cos पाई बाय 3 का होल क्यूब, यस होल स्क्वायर माइनस tan पाई बाय 4 का क्या होगा मेरे पास में होल स्क्वायर। ये LHS है तो पहले मैंने LHS लिख लिया, इसको सिंपलीफाई करेंगे और 1/2 के माइनस 1/2 के इक्वल आ गया तो कहेंगे वेरीफाई, वैल्यू पुट कर लो बिल्कुल। sin पाई अपॉन 6 का मतलब है 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2, दिस विल बी 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज 1/4। उसके बाद में पाई बाय 3 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 is 1/2 अगेन, दिस इज 1/4 माइनस tan 45 डिग्री, दिस इज 1 स्क्वायर इज 1, 1/4 plus 1/4, 2 times of 1/4 minus 1, this will be 1/2 minus 1, आंसर इज 1/2, और जो कि मेरे पास में RHS में इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में RHS, हेंस प्रूव। ठीक है ना सर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद में हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, आइए दूसरे क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is 2 sin square pi by 6 plus cosec square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 is equals to 3/2। ये 3/2 के इक्वल में है, इसे सिंपलीफाई करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 3/2, इज इट विजिबल देयर और नॉट? 3/2, ठीक है? यस। हाँ, फिर से वही सेम चीज, दिस इज 2 sin ऑफ पाई बाय 6 होल स्क्वायर प्लस में ये cosec में, तो cosec में क्या है सर? पाई बाय 7 पाई बाय 6, तो 7 पाई बाय 6 का मतलब आपके पास में इसे लिख सकते हैं कि सर पाई प्लस पाई बाय 6, देख लो यहां से, या फिर आप 7 में डिवाइड करके देख सकते हो, 6 से 1 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, सही है सर? तो 1 टाइम्स में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 है, इसे लिख सकते हैं 1 रेज़ टू द पावर 1/6
1 रेज टू द पावर 1/6 को लिख सकते हैं सर 1 प्लस 1/6, है ना। इसका मतलब 7/6 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1/6, और पाई है तो पाई मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज पाई, दिस इज पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं यहां से। यस, तो कोसेक में मैं लिखूंगा कि पाई प्लस पाई बाय 6 में, ठीक है सर, ध्यान रखना आप इसे। दिस विल बी कोसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में नॉट प्लस, दिस इज इनटू, दिस इज cos ऑफ पाई बाय 3 होल स्क्वायर। दिस इज आवर LHS, ये मेरे पास में क्या है सर, LHS है। इसे ही सिंपलीफाई करना आपको। सो दिस इज पाई बाय 6 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज 1/2, 1/2 होल स्क्वायर, दिस इज 1/4 प्लस पाई प्लस पाई बाय 6, पाई का मतलब मेरे पास में ये वाली लाइन, इससे प्लस करूंगा तो मेरे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, उसके छोड़कर सारे नेगेटिव होते हैं, तो कोसेक भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है सर। यस, पाई प्लस पाई बाय 6, तो पाई में चेंजेस नहीं होते हैं, कोसेक का कोसेक ही रहेगा मेरे पास में, दिस इज कोसेक पाई बाय 6c, दिस इज कोसेक पाई बाय 6c, लेकिन माइनस साइन, और यहां पे स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया इनटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मैंने कर दिया यहां से, सिंपलीफाई कर लो इसे, बिल्कुल सिंपल, दिस इज 1/2 प्लस में ये माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस कोसेक पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री कितना होगा मेरे पास में 2, तो दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस विल बी 2 स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पे आपके पास में 1/2, ठीक है सर। यस, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस ये आपके पास में दिस इज 4, दिस इज 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, बचा 1, दिस इज इक्वल्स टू 3/2, दिस इज RHS, तो प्रूफ हो गया मेरे पास। तो ध्यान रखना है कन्वर्जन हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है सर। आइए, इस तरह से छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर सिंपल क्वेश्चन होगा, चलो इसे भी देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। दिस इज cot ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस में cosec ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 6। इसे भी सिंपलीफाई कर लेते हैं। पहले सिंपलीफाई LHS में ये लिखा हो तो चलो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड cot पाई बाय 6। क्या मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख लूं यहां से? cot 10 पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी? पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, सही है। तो 10 30 डिग्री 1/√3 cot है तो √3, दिस इज इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर प्लस, अब cosec के अंदर 5 पाई बाय 6 है, इस वजह से ये कम है ना। यस, तो 5 में हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? अगर मैंने 1 टाइम्स में करा तो रिमाइंडर आया मेरे पास में -1, इसे लिख सकते हैं 1 रेज़ टू द पावर -1/6। ध्यान रखना इस तरह से, इसी का मतलब है सर 1 -1/6, है ना। यस, ध्यान रखना आपने 5/6 है तो यहां पे पाई मल्टीप्लाई है तो यहां पे पाई मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज पाई माइनस पाई बाय 6। सो आई विल राइट हियर cosec पाई माइनस पाई बाय 6, cosec पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है सर। यस, क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम नहीं था मुझे, पाई बाय 6 की वैल्यू मालूम है कि ये 30 डिग्री मेरे पास में, और 30 डिग्री पर वैल्यू आप मालूम है, sin cos tan सभी का मालूम है, इसलिए हम लोग छोटे फॉर्म एंगल में मैं बात करने की कोशिश करता हूं, ठीक है सर। यस, नेक्स्ट में मेरे पास में 3 10 ये 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3 चलो मैं लिख लेता हूं, दिस इज 1/√3 होल स्क्वायर। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखो यहां से ये हो गया 3 प्लस में cosec पाई माइनस पाई बाय 6। सर पाई का मतलब आपके पास में ये पाई पे चेंजेस नहीं होते हैं, इसका मतलब cosec पाई बाय 6 ही लिखूंगा, लेकिन पाई माइनस का मतलब सर यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो साइन पॉजिटिव तो cosec भी पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पे भी पॉजिटिव साइन,
ठीक है, तो sin पाई बाय 6 हो गया, डॉट बनेगा। उसके बाद में +3 1/√3 का होल स्क्वायर, दिस इज 1/3। अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, दिस इज 3 प्लस ये तो मेरे पास में बन गया 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। ये किसके इक्वल है? पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सोचते हैं sin 30 इज इक्वल्स टू 1/2। तो cosec 30 कितना? इसको पलट दिया, दिस इज इक्वल्स टू 2। देखो आ गया आपके पास में 6 के इक्वल, तो वेरीफाई हो गया मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है ना सर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कॉपी कर लेंगे इसे। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है आपके पास में, यहां पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है सर? दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 15 डिग्री मैंने कैलकुलेट करने के लिए बताया था, sin 75 की बात कर रहा है। आई थिंक मैंने बता दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है कि सर sin 75 डिग्री कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करें? इसकी वैल्यू तो मालूम नहीं अपने को। फिर मैंने सोचा कि सर जो मालूम है, मुझे sin 0 मालूम है, sin 30 डिग्री मालूम है, 45 मालूम है, 60 डिग्री मालूम है, 90 डिग्री मालूम है। तो इन्हीं दोनों को कंबाइंड करने के बाद में मींस ऐड करके देखो, सब्सट्रैक्ट करके देखो, क्या 75 आ रहा है? कैसे कैसे आ सकता है 75? 30 प्लस 45 में 75 आ सकता है ना? यस। तो चलो 30 प्लस 45 इसे लिख लेते हैं। सो आई विल राइट हियर दिस इज साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब सोच लेते हैं कि इसका कोई फार्मूला होता है क्या? इसको अगर मैं यहां पे कह दूं x, इसको अगर मैंने कह दिया हुआ तो ये sin x प्लस y का फार्मूला है, तो यूज कर ले sin x प्लस y। क्या होता है फार्मूला बताओ बच्चों? sin x प्लस y इज इक्वल्स टू, sin वाले में sin cos दोनों रहते हैं, तो ये होगा आपके पास में sin ऑफ x cos ऑफ y प्लस sin तो प्लस sin, क्या लिखूं? cos ऑफ x इनटू sin ऑफ y। ठीक है ना? यस। तो चलो यहां पे x की वैल्यू 30 है, पुट कर लेते हैं। सो इट विल बी sin ऑफ 30 डिग्री इनटू cos y की जगह पे 45, दिस विल बी cos 45 डिग्री प्लस cos x, दिस इज cos ऑफ 30 डिग्री इनटू sin 45, दिस इज sin 45। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद में सर cos 45, दिस इज 1/√2। उसके बाद यहां पे प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी सर आपके पास में? √3/2। यस, √3/2। sin 45 डिग्री 1/√2। Am I correct or not? ठीक है ना सर? यस। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 1/2 into √2, दिस इज 2√2। ठीक है सर? प्लस √3 into 1, दिस विल बी √3, 2 into √2, दिस इज इक्वल्स टू 2√2। दोनों का बेस मींस डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसके रिजल्ट को डायरेक्ट लिखूंगा 2√2 1 प्लस √3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। इसी तरह से हम और सारे एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट 15 डिग्री मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं वहां पे, तो आप उसे देख सकते हैं वहां। ठीक है सर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी जस्ट ऑब्जर्वेशन की बात है। क्वेश्चन इज cos ऑफ, दिस इज cos pi by 4 minus x into cos of pi by 4 minus y minus sin of pi by 4 minus x into cos of, this is sin not cos, sin of pi by 4 minus y, pi by 4 minus y ये गिवन है, and this is equals to sin x plus y।
इसे प्रूफ करना है हमें, ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है कि ये इसके इक्वल में। कैसे करें प्रूफ? इतना बड़ा सा लिखा हुआ और इसके इक्वल, इसको ओपन करूंगा तो ये साइन का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, है ना सर? यस। तो मेरे पास में ये तो नहीं मिलेगा, पाई बाय 4 वगैरह तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसको सोचना पड़ेगा मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपके पास में ये जो कुछ भी लिखा हुआ यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स, एक और जगह पे है पाई बाय 4 माइनस एक्स, सेम चीज है। एक दूसरा देखो आपके पास में, there is no other thought, ठीक है, चलो इसी से बात करते हैं। पाई बाय 4 माइनस वाई एंड पाई बाय 4 माइनस वाई, ये दोनों एंगल सेम है मेरे पास में और ये दोनों एंगल मेरे पास में सेम है, ठीक है सर। अगर मैं इस पूरे को कह दूं दिस इज इक्वल्स टू a, तो ये भी क्या होगा सर मेरे पास में a। अगर मैंने इसको कहा b, तो ये भी क्या होगा मेरे पास में b होगा ना? यस। तो a b पुट करके देखते हैं ये क्या लिखा होगा। दिस इज cos ऑफ a into cos of b minus sin of a into sin of b। अरे ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है मेरे पास में। किसका फॉर्मूला है सर? दोनों cos cos, दोनं sin sin, तो cos का फॉर्मूला है ना सर? तो ये किसके इक्वल होता है बताओ? यहाँ पे बीच में माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, दिस इज cos a plus b। बिल्कुल सिंपल। तो डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिखूं? यस। तो रिजल्ट विल बी cos a की जगह पे cos, a की जगह पे सर पाई बाय 4 माइनस x प्लस b की जगह पे cos, b की जगह पे सर पाई बाय 4 माइनस y। चलो इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। दिस इज cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4, तो ये होगा आपके पास में पाई बाय 2 माइनस x माइनस ऑफ y। लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आना है, आंसर में साइन है लेकिन काफी क्लोज हम लोग हैं। यस। तो यहां से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं क्योंकि यहां पे x प्लस y है। तो x प्लस y कैसे बनेगा माइनस को कॉमन लेने पे? तो मैंने कहा सर cos आपके पास में पाई बाय 2 माइनस x प्लस y। अब बताओ cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगर मैंने इसको थीटा कह दिया तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा, इट विल बी sin ऑफ थीटा। थीटा की जगह पे cos x प्लस y, दिस इज sin ऑफ x प्लस y। ये आ गया मेरे पास RHS में। सो दिस इज इक्वल्स टू आवर RHS, दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, तरीका सीखना है कि कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। अगर इस तरह से काफी बड़ा सा लिखा हुआ है तो उसके एंगल को देख लेंगे, क्या सेम सेम तो नहीं है ना? cos cos वाला रहा, sin sin वाला रहा तो cos का फॉर्मूला, sin cos cos sin रहा तो sin का फॉर्मूला। कॉपी कर लेंगे इसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ठीक है? ये भी आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 इज इक्वल्स टू सॉरी दिस इज गिवन एज 10 पाई बाय 4 प्लस x डिवाइड बाय 10 पाई बाय 4 माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x और इसका होल स्क्वायर गिवन आपके पास, ये इसके इक्वल में। चलो सोचते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है सर? यस। कैसे बिल्कुल सिंपल सा? चलो देख लेते हैं इसे। सबसे पहली बात, अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो ये बन सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है यहां पे क्रिएट करना, ठीक है सर? अगर मैं, क्योंकि यहां पे 1 वगैरह है तो पाई बाय 4 तो ला सकते हैं, 1 की जगह पे 10 पाई बाय 4 पुट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा वाला नहीं आ सकता है, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा 10a प्लस b, 10a माइनस b, दोनों फॉर्मूला पढ़ा आपने। यस। तो उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ऊपर में देखो मैं LHS की बात करूंगा, LHS में जो भी है इसे सिंपलीफाई करेंगे। क्या सर हमेशा LHS को सिंपलीफाई करेंगे? नहीं, अगर RHS भी काफी बड़ा सा हो तो उसे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं हम लोग, दोनों में से किसी को भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है सर? यस। तो वहां से सिंपलीफाई करेंगे जहां से थोड़ा सा आसान लगेगा। चलो सोचते हैं इस फंक्शन के बारे में, ये जो गिवन है। तो 10 पाई बाय 4 प्लस x, कौन सा फॉर्मूला बताओ? 10x
प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इनटू 10y। मैं आपको यहां से भी सोचने के लिए आपको बताऊंगा कि कैसे सोच सकते हैं उसके बारे में। ठीक है सर? यस, ये फॉर्मूला। अगर मैं यहां पे माइनस दूं, अगर मैं यहां पे माइनस साइन लिखता हूं, माइनस साइन इज लाइक दिस, यहां पे माइनस दूंगा तो ये आपका माइनस होगा, सॉरी दिस इज माइनस साइन, और यहां पे प्लस बनेगा। ठीक है सर? यस, तो यूज करते हैं फॉर्मूला ऊपर में, देखिए क्या रिजल्ट मेरा आता है। ठीक है सर? यस, पावर 4 प्लस x, तो क्या 10 पावर 4, 10 पावर 4 प्लस है तो प्लस दिस इज 10 ऑफ x डिवाइड बाय 1 माइनस 10 पावर 4, उसके बाद में कितना सर? 10x लिख सकते हैं इसे। यस, होल डिवाइड बाय, इसका फॉर्मूला लिखते हैं माइनस वाला, तो माइनस वाला तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, सो आई विल राइट हियर 10 पावर 4 माइनस ऑफ 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 पावर 4, जो यहां पे है सेम चीज, जो यहां पे है सेम चीज, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहां पे कितना हो गया? दिस इज 10x। ध्यान रखना 10 पावर 4 10x है, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है यहां पे। ठीक है ना सर? यस, अब इसे देखो क्या लिखा होगा। 10 पावर 4 की वैल्यू किसके इक्वल? दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 10x, क्योंकि पावर 4 की वैल्यू 1, 10 पावर 4 की वैल्यू 1, होल डिवाइड बाय 10 पावर 4 1 होगा, दिस विल बी 1 माइनस 10x, होल डिवाइड बाय 10 पावर 4 1 माइनस, ये हो गया आपके पास में 10x, होल डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस दिस इज 10 पावर 4, तो 10 पावर 4 की वैल्यू 1 और आपके पास में 10x, सो दिस इज इक्वल्स टू 10x। अब इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो ये 10x नीचे, ठीक है, 1 माइनस 10x नीचे, 1 प्लस 10x ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये होगा आपके पास में 1 प्लस 10x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, सो आई विल राइट हियर दिस इज 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। देखो आ गया मेरे पास में रिजल्ट, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है सर? Hence proof। ठीक है सर? कॉपी कर देंगे इसे। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लेट्स सी। क्वेश्चन इज दिस इज cos of pi plus x into cos of minus of x whole divided by this is sin pi minus x into cos of pi by 2 plus x is equals to cot square of x। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, चलो यहां से इसे सोचते हैं। ठीक है सर? ये कॉट में चेंजेस है, ठीक है। कॉट क्या होता है? कॉट होता है मेरे पास में cos x डिवाइड बाय sin x। स्क्वायर है तो इसका दो बार हो सकता है cos मिला हो, दो बार sin मिला हो। चलो चेक करते हैं यहां से। तो cos pi by x LHS की बात करता हूं मैं। पाई का मतलब आपके पास में ये वाली लाइन, पाई प्लस में मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्क्वायर टू cos। तो इस वाले में cos कैसा होता है? cos नेगेटिव होता है। पाई पे कोई चेंजेस होते हैं? पाई पे फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं। तो मेरे पास में ये cos है तो मेरे पास में cos x लिख दिया। इस वाले में नेगेटिव तो यहां पे माइनस। cos ऑफ माइनस x, बताओ cos ऑफ माइनस x, cos x इवन फंक्शन, ठीक है सर? सो इट विल बी cos ऑफ x होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज sin ऑफ पाई माइनस x। सबसे पहली बात पाई में नो चेंज, तो मैं sin का मैंने sin लिख लिया, sin x। अब इसके साइन में चेंज होता है कि नहीं? नेगेटिव पॉजिटिव में। पाई माइनस x का मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया। ठीक है सर? यस। उसके बाद cos पाई बाय 2 प्लस x, पाई बाय 2 में चेंज होता है, cos चेंज होता है, साइन में मेरे पास पाई बाय 2 का मतलब ये वाली लाइन, इससे मैं प्लस करूंगा, इसमें आऊंगा तो cos इसमें कैसा होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। cos इसमें साइन पॉजिटिव होता है, cos कैसा? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन, तो सो नेगेटिव साइन मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में।
अब देखो ये क्या बन गया मेरे पास में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, दिस इज cos अपॉन sin, दिस इज cot x, cos अपॉन sin, दिस इज cot x, दिस इज नथिंग बट cot स्क्वायर ऑफ x। वेरी सिंपल क्वेश्चन सर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 इज यस सर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसे। दिस इज साइन cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस x इनटू cos ऑफ 2 पाई प्लस x ब्रैकेट, दिस इज cot 3 पाई बाय 2 माइनस ऑफ x प्लस cot ऑफ 2 पाई बाय पाई माइनस x एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। इसे हमें प्रूव करके बताना है कि ये इसके इक्वल है। चलिए ये 1 के इक्वल में लाना है। 1 से तो यहां पे आना मुश्किल होगा, 1 से सोच ही नहीं पाएंगे कि क्या क्या लिखूं, तो यहीं से अप्रोच करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है सर, यस। तो चलो सोचते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में बात करूं तो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कहां होता है मेरे पास में, 3 पाई बाय 2 ये वाली लाइन, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे मैंने बताया था चेंज होता है। इसका मतलब इस वाले लाइन पे चेंजेस होंगे, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। ये कॉस है तो दिस इज मैंने लिख दिया आपके पास में साइन x, इसको भूल करके इसको लिख लो यहां पे। ठीक है सर। अब इस वाले के बाद में बात कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉस का राज है यहाँ पे, है ना सर, इसकी सरकार यहाँ पे है, इसका मतलब कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन। ठीक है सर, आपको ये साइन नहीं, इसका साइन देखना है, यहाँ पे जो फंक्शन है ये कैसा हो रहा है तो वो साइन लगाना है आपको, प्लस साइन। नेक्स्ट में cos 2 पाई प्लस x, 2 पाई पे नो चेंज, cos x का मैंने सीधे cos x लिख दिया। अब 2 पाई ये वाली लाइन, इसमें ऊपर जाऊंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव, तो cos भी पॉजिटिव आपके पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां से, दिस इज cot 3 पाई बाय 2 माइनस x, पाई बाय 2 पे चेंज होता है मेरे पास, तो cot बदल गया मेरे पास में 10x में। 3 पाई बाय 2 का मतलब ये वाली लाइन, इस वाले से इसमें अगर मैं बात करूं तो 10 का राज है इसमें, है ना, यस। तो 10 मतलब cot भी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करते हैं प्लस साइन, cot 2 पाई पे नो चेंज, तो मैं cot का मैंने यहां से cot x लिख दिया। अब साइन की बात करते हैं, 2 पाई माइनस x, दिस 2 पाई माइनस x का मतलब इस वाले साइन, इस क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है, ये cos है सर, नॉट cot, cos पॉजिटिव होता है, cos की सरकार यहां पे, तो cot कैसा होगा, नेगेटिव, सो देयर इज ए नेगेटिव साइन हियर, एंड इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब यही यहां पे मेरे पास में सिंपलीफाई कर लिया, सिंपल फॉर्म में आ गया। तो यहां से क्या करते हैं, 1 लाना है मुझे, तो sin cos सिंपलीफाइड फॉर्म, इसको भी सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 10 छुपा रुस्तम है, sin अपॉन cos लिख सकते हैं, दिस इज sin x अपॉन cos ऑफ x माइनस cot x को क्या लिखो, दिस इज cos x अपॉन sin ऑफ x, है ना सर। और बाहर कौन इंतजार कर रहा है, दिस इज sin x इनटू cos x। चलो सिंपलीफाई कर लेते हैं, दिस इज sin ऑफ x इनटू cos ऑफ x। अगर इसका एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास में बनेगा कैसा, cos x sin x, दिस इज cos ऑफ x इनटू sin ऑफ x। ठीक है सर, यस। तो ये क्या बना मेरे पास में, ये cos से cos डिवाइड हो गया, sin, दिस विल बी sin स्क्वायर ऑफ x माइनस, यहां पे क्या sin से sin कैंसिल आउट हो गया, और ये मेरे पास में आया, दिस इज cos स्क्वायर ऑफ x। आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक हियर, मे बी प्लस साइन मे बी हियर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, sin स्क्वायर ऑफ x माइनस cos स्क्वायर x 1 के इक्वल में नहीं होगा। लेट मी चेक द क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन हियर। This is 2 pi plus x, sir. This is cot 2 pi plus x, not minus x. This is 2 pi plus x. तो 2 pi plus x का मतलब 2 pi, इसमें अगर मैं जाऊं तो पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, हियर इज पॉजिटिव। अब देखो यहां से cos sin x, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है, नीचे वाले ने नीचे वाले को कट किया, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल में, दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है ना सर, यस। चलो
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? आइए ये सर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और काफी देखने में काफी बड़ा सा है। दिस इज साइन n प्लस 1 x साइन ऑफ n प्लस 2x n प्लस 2x प्लस cos ऑफ n प्लस 1x इंटू cos ऑफ n प्लस 2 इंटू x इज इक्वल्स टू आपके पास में cos x के इक्वल में है ना सर? यस। तो कैसे इसे वेरीफाई करें कि दिस इज इक्वल्स टू cos x है? हाँ, इसमें देखो सेम चीज ढूंढना है आपको कि कौन चीज कहां पे आपको दिख रहा है यहाँ, ठीक है सर? यस, इधर देखिए यहां से n प्लस 1 के साथ में x मल्टीप्लाई है और ये आपका अलग मल्टीप्लीकेशन है, ये पार्ट आपका अलग है, दिस पार्ट इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। ये पार्ट आपके पास में अलग है और ये पार्ट आपके पास में अलग है, ठीक है सर? यस। ये साइन के अंदर का मटेरियल ये है, साइन के अंदर का मटेरियल ये आपके पास है, cos का n प्लस 1 इंटू एक्स n प्लस 2 इंटू एक्स, n प्लस 1 इधर भी दिख रहा है यहां भी दिख रहा है। इस n प्लस 1 x को मैंने कह दिया आपके पास में a, तो ये भी क्या होगा सर? दिस इज आल्सो इक्वल्स टू a। n प्लस 2 x को मैंने कह दिया दिस इज इक्वल्स टू b, तो ये भी क्या होगा मेरे पास में सर? दिस इज इक्वल्स टू b। इसको नीचे लिखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आप कह सकते हैं लेट a इज इक्वल्स टू a की जगह पे n प्लस 1 इंटू x, इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा सर? nx प्लस x, और b की जगह पर क्या लिख लो सर? n प्लस 2 इंटू x, दिस इज nx प्लस 2x, है ना? यस। चलो ऊपर देखते हैं, ये लिखा हुआ आपके पास में साइन a इंटू साइन ऑफ b प्लस में sin a into sin of b and this is cos of a into cos of b, ठीक है सर? ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, आप कहोगे सर पहले तो साइन तो नहीं देखा था, पहले cos cos, सर इसी को पहले लिख लो इसी को बाद में लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। तो क्या लिख लूं यहां से? ये किसका फॉर्मूला है? इसी को मैंने इस तरह से लिखा, दिस इज cos of a cos of b प्लस a sin of a sin of b, किसका फॉर्मूला है सर? बीच में प्लस है, इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला होगा cos का, दिस इज cos a minus b। तो चलो पुट कर लो, cos a की जगह पे ये है, दिस इज nx plus x, b की जगह पे कौन है सर? माइनस, b की जगह पे माइनस लगाऊंगा तो यहाँ माइनस, दिस इज nx minus of 2x, nx से nx कैंसिल आउट हो, x minus 2x will be minus of x, so this is cos of minus x and cos minus x is equals to cos of x, तो सिंप्लीफाई हो गया cos x के इक्वल में, एंड दिस इज आप कह सकते हो कि ये RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव। तो इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। अभी हमने साइन और कॉस से रिलेटेड फार्मूलाज देखे, ठीक है? सम और डिफरेंस से रिलेटेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट में कुछ और फार्मूलाज के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, इसे कॉपी कर लेंगे तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 is this is cos 3 power 4 minus of x minus cos 3 power 4 minus of x is equals to minus root 2 sin of x। यस, इतना ही मेरे पास में। यस, चलो इसे ही देखते हैं। कह रहा है इसे वेरीफाई करके बताओ कि ये इसके इक्वल में आपके पास है, ठीक है? यस। तो क्या सोचें यहाँ पे? कुछ सोच सकते हैं इसे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? चलो सोचते हैं 3 पावर 4 माइनस, ऐसा तो नहीं पढ़ा था हमने कुछ। इसको आप दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है? आपको भी सर दो तरीके से कैसे कर सकते हैं? यस, या तो यहां से cos a minus b का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसके बाद में आपके पास में सर मैंने सेम चीज लिख दिया क्या यहां से? हाँ, ये तो जीरो के इक्वल होगा। जाओ देख, लेट मी चेक हियर, क्या है क्वेश्चन में? दोनों सेम लिख दिया मैंने। दिस इज प्लस, यहां पे क्या है सर? प्लस साइन, ठीक है? यस। तो ये फॉर्मूला है किसके इक्वल सर? देखो
cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ऐसा नहीं पढ़ा था हमने कि क्या फॉर्मूला होता है। लेकिन एक चीज पढ़ा था मैंने, अगर मैं इस पूरे टर्म को मैंने कहा a और इस पूरे टर्म को अगर मैंने कह दिया b, तो ये फॉर्मूला है आपके पास में, दिस इज cos a माइनस ऑफ cos b। आपको याद है कुछ ऐसा कि cos a माइनस b अगर डिफरेंस में है, इसको हम लोग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला देखो यहां से, c c c c दिखाना सर। उसके बाद में सर ऊपर में तो प्लस वाला आता है, उसके बाद में सर c c s s और यहां पे माइनस साइन, और ये होता है माइनस वाला। c का मतलब cos cos, दिस इज, अगर मैं इसको कहूं कि सर दिस इज cos a माइनस ऑफ cos b इक्वल्स टू, अपनी मर्जी से 2 लगाओ, यस सर, माइनस ऑफ 2, दिस इज sin, क्या लिखूं यहां पे, प्लस वाला होता है a प्लस b डिवाइड बाय 2, सो आई विल राइट हियर a प्लस b डिवाइड बाय 2 इनटू sin वाला फिर से, दिस इज sin ऑफ a माइनस b डिवाइड बाय 2, दिस इज a माइनस b डिवाइड बाय 2, लिख सकते हैं ना। हाँ, अब देखो a और b की जगह पे यही है, पुट कर ले यहां से LHS में। चलो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग। सो आई विल राइट हियर कि सर माइनस ऑफ 2 टाइम्स sin, a की जगह पे ये this प्लस दिस, ठीक है सर। चलो लिखते हैं, और डिवाइड बाय 2 भी करना है, दिस इज 3 पाई बाय 4 प्लस x प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस ऑफ x होल डिवाइड बाय 2 इनटू sin में। अब के बाद इसमें से इसको माइनस करना है, तो अगर मैं माइनस करूंगा, दिस इज 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस, इसको माइनस करूंगा तो यहां पे माइनस साइन और ये प्लस साइन, यहां से माइनस दिस इज 3 पाई बाय 4 और माइनस ये करूंगा तो ये होगा प्लस x होल डिवाइड बाय आपके पास में कितना सर, 2, होल डिवाइड बाय आपस में 2, ठीक है। अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मेरे पास में आया हुआ है, ठीक है ना सर। तो फॉर्मूले का कैसा यूज करते हैं ध्यान रखेंगे। माइनस ऑफ 2, दिस इज sin, x से x कैंसिल आउट हो गया, ये देखो 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, क्या मतलब है, 3 पाई बाय 4 दो बार है, दिस इज 2 इंटू 3 पाई बाय 4, और नीचे कितना है सर मेरे पास में 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, है ना सर, यस। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 3 पाई बाय 4, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू sin 3 पाई बाय 4, और यहां पे सर ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, x प्लस x 2x डिवाइड बाय 2x, so this will be sin of x। अब यहां पे पाई बाय 4 है, 3 पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 की वैल्यू तो मालूम है अपने को, यस मालूम है ना, 45 डिग्री, 45 पे सभी पता, 3 पाई बाय 4 नहीं मालूम है, तो मैंने क्या किया, 3 में मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड करूं, 1 टाइम्स में 4 आया, रिमाइंडर आया -1, इसको लिख सकते हैं 1 raised to the power -1/4, क्या लिखूं इसे सर, 1 - 1/4, पाई मल्टीप्लाई है, पाई मल्टीप्लाई पाई माइनस पाई बाय 4, तो चलो लिख लेंगे यहां से, दिस इज -2 sin ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल sin ऑफ x। पाई पे कोई चेंज होता है क्या, नो, तो यहां से मैं क्या लिखूं, दिस इज इक्वल्स टू -2 sin पाई बाय 4, दिस इज sin पाई बाय 4, लेकिन पाई है तो पाई ये वाला आपके पास है, इसमें माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन एज इट इज, है ना सर, और बाद sin x मल्टीप्लाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, sin पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/√2, सो आई विल राइट हियर दिस इज -2, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज sin ऑफ x, ये कैंसिल आउट होगा और बचे मेरे पास में √2 sin ऑफ x, और देखो यही RHS में इक्वल है, दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचने हैं फॉर्मूलाज के बारे में, ठीक है सर, कॉपी कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ठीक है सर, यस। इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग ब्रेक लेंगे, ठीक है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज sin of 2x प्लस 2 sin of 4x प्लस में sin of 6x इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x sin of 4x।
ये प्रूफ करना है आपको कि ये इसके इक्वल में है। ठीक है सर, कैसे प्रूफ करें? यहां से इधर अप्रोच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा। प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में, डिफरेंस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और यहां पे सम के फॉर्म में है, सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि देखो ये सारे के सारे समेशन में है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। उसके लिए क्या होता है, साइन को साइन के साथ में ऐड करो, साइन को कॉस में करो, कॉस को कॉस में, कॉस को साइन में। उसके लिए कंडीशन है कि दोनों के पीछे में 1 होना चाहिए, 2 कॉस वगैरह नहीं होना चाहिए, 2 कॉस नहीं होना चाहिए, तो केवल कॉस होना चाहिए, केवल साइन होना चाहिए। तो यहां पे मुझे दिखा आपके पास में साइन, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1, यहां पे 2 sin 4x है। तो मैंने क्या सोचा कि अगर 2 है तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, दिस इज sin 4x प्लस sin 4x, कर सकते हैं ब्रेक। हाँ, ये जो भी लिखा है इसे मैंने लिख दिया sin 6x, और यहां पे भी मैंने लिखा आपके पास में sin of 2x। अब देखो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पकड़ा जा सकता है, साइन साइन वाले और दोनों प्लस में, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हो सकता है, और इन दोनों को साथ लेकर के कर सकते हैं। ठीक है सर, यस। तो चलो सिंपलीफाई करते हैं, फॉर्मूला कौन, sin c प्लस d। सर मुझे याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है, सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला c है ना सर, यस। उसके बाद में आपके पास में c माइनस s, उसके बाद में क्या आता है आपके पास में ss वाला s, उसके बाद कौन सा कैटेगरी, SC कैटेगरी। ठीक है सर, यस। और उसके बाद में आपके पास में SS ब्रांच। तो ये प्लस माइनस, मुझे क्या चाहिए, प्लस वाला, तो ये प्लस वाला मिल गया अपने को, है ना सर। अगर यहां पे मेरे पास में ये रहा, दिस इज sin A प्लस sin B, तो क्या लिखोगे सर, यहां पे 2 अपनी मर्जी से, और यहां पे क्या सर साइन है, s का मतलब sin A प्लस B डिवाइड बाय 2। उसके बाद में cos, दिस इज cos A प्लस B डिवाइड बाय 2, ये यूज कर सकते हैं। चलो यूज करते हैं दोनों चीज में। अगर मैं यहां पे दोनों में यूज करूं तो ये होगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ sin this plus this is 2x plus 4x डिवाइड बाय 2 इनटू, हाँ वहां पे माइनस है आपके पास, तो पहले वाले में से ही माइनस करूंगा दूसरे को, दिस इज 2x, दिस इज cos 2x minus 4x डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, यस। नो नीड टू वरी अबाउट दिस कि क्या हो रहा है मेरे पास में आगे। चलो प्लस इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे भी 2, दिस इज sin ऑफ 4x plus 6x डिवाइड बाय 2। उसके बाद में सर इनटू cos ऑफ 4x minus 6x डिवाइड बाय 2। पहले फार्मूला यूज कर लेते हैं, नहीं होगा फिर मॉडिफिकेशन में देखेंगे कि क्या है। ठीक है सर, यस। चलो am I correct or not, फार्मूला मेरे पास में सही है। अब देखो सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2x plus 4x 6x divided by 2, this is 3x, okay, this will be sin of 3x। उसके बाद cos minus 2x divided by 2, this is minus x, cos minus x cos x के इक्वल में, this is cos of x plus 2 times of sin क्या होगा, sin 5x, sorry sin 10x divided by 2, this is 5x, this is sin of 5x into cos minus 2x divided by 2, cos minus x is cos x, this is equals to cos of x। अब क्या करूं सर, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या मेरे पास में, हाँ इन दोनों में मेरे पास में कॉमन है 2 और cos x, 2 is also here, cos x here, दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास में 2 और यहां पे बचा cos x। ठीक है सर, इसके अंदर में बचा मेरे पास में sin of 3x और यहां बचा आपके पास में sin of 5x। रिजल्ट आया क्या, नो मेरे पास में नहीं आया, cos है, यहां पे भी cos है। इसमें एक बार और फॉर्मूला लगा लेते हैं, sin c प्लस sin d वाला, अभी जो मैंने यूज किया था। ठीक है सर, सॉरी sin a प्लस sin b। ठीक है सर, चलो फॉर्मूला 2 cos, क्या होगा फॉर्मूला, 2 मेरे पास में, दिस इज sin, दोनों को ऐड करो, दिस इज 3x प्लस 5x डिवाइड बाय 2। उसके बाद में cos, दिस इज cos 3x माइनस 5x डिवाइड बाय 2। सिंपलीफाई कर लेते हैं इसे, इज इट विजिबल,
नीचे देखो 2 cos x, यहां पे 2, 5x 3x plus 5x 8x divided by 2, this will be cos x, this is sin of 4x, sin of 4x into cos x, देखा यहां से cos x, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये मेरे पास में रिजल्ट आ गया सर, देखो दिस इज इक्वल्स टू 4, और आपके पास में cos x into cos x, this is equals to cos square of x, this is sin of 4x, so sin of 4x, ये इक्वल है आपके पास RHS PS, so I will write like this, this is equals to RHS hence proved, ठीक है सर। चलिए तो हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में पूरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है सर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए।